बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आज मार्केट ज़िगज़ैग रही और मार्केट के अंदर एंड सेशन जो है वो माइनस की तरफ देखा गया। पिछले कोविड के डेज देखे जाएं तो पिछले दिनों मार्केट की परफॉर्मेंस जब भी इस तरह रही है तो मार्केट के अंदर शेयर्स के अंदर थोड़ी सी कमी देखी गई थी पहले। और इसके अलावा मार्केट काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म करी। बीच में एक वीक बहुत स्लो आ गया था, अभी 2-3 दिन मार्केट ने फिर भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो आपको साथ में कहा था इस वीक के अंदर, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाइयों मार्केट अच्छी है लेकिन मोहतात रह के काम करें और आप प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें एंड लॉस पान के चलें, क्योंकि मार्केट में क्योंकि कोविड चल रहा है, इसके अलावा लॉकडाउन लग गया हुआ है और फिर कुछ ऐसी न्यूज़ भी होती हैं जिसकी वजह से मार्केट पे असर थोड़ा सा पड़ता है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल, सेलिंग प्रेशर भी देखा जा सकता है। लेकिन आप लोग साथ साथ मुनाफा लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका मुनाफा ज़ाया नहीं होगा। और लॉस भी कोशिश करें छोटे में छोटा बांध लें ताकि बाद में बड़ा लॉस ना देखना पड़े आप लोगों को। तो मार्केट स्टार्टिंग में प्लस लेवल पे थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो शेयर्स की मूवमेंट आपको रात को बताई थी, स्टार्टिंग में 90% वो मूवमेंट देखी भी गई। सेकंड हाफ में मार्केट में प्रेशर देखा गया और आपको कहा था जिन जिन शेयरों के बारे में कि यहाँ से डिप लेके इतनी रिकवरी दिखाएंगे तो 50 to 60% उन शेयर्स के अंदर वो रिकवरी भी देखी गई। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेयर्स की। तो यूनिटी फूड देख लें तो यूनिटी फूड ने आज अपना नया लो लगा दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ से ऊपर शेयर का काम हुआ है इसके अंदर। और थोड़ा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था यूनिटी फूड के अंदर, ये काफ़ी दिनों से चल भी नहीं रहा था, स्लो चल रहा था 40 और 41 के लेवल पे। तो आज काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर देखा गया और काफ़ी लोगों ने अब जाके लॉस बुक किया जिनकी 43 और 44 के लेवल की बाइंग थी। तो आज उनका लॉस ज़्यादा बुक देखा गया क्योंकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर आया। तो जैसे ही 39 का लेवल टूटा है वहाँ से सेलिंग प्रेशर इसके अंदर मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड, जिन्होंने 1 वीक 2 वीक के लिए माल रखा हुआ था और उन्होंने देखा कि इतना लेवल तोड़ गया है तो फ्लोर के डर से फिर माल छूटा है। इसके बाद इसने 37-85 का लो दिखा दिया और इसके अंदर काफ़ी हद तक एंड पे देखा गया कि कुछ बायर्स जिनको मैंने जो पॉलिसी बताई है भाई कि जब भी कोई भी आइटम नीचे जा रही हो तो उसके प्रॉपर डिप का वेट करें, इसके बाद वो कम से कम भी ₹1.25 तक की रिकवरी दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि डिप के बाद आप देख लें इसके अंदर कम से कम भी अच्छी डेढ़ एक रुपये की रिकवरी देखी गई, वहाँ से थोड़ा प्रेशर आया और इसके बाद ये तकरीबन अपने डिप से कोई 40-50 पैसे ऊपर बंद हुआ। तो ये जो भाइयों ने भी ये पॉलिसी लेके चली होगी ना कि डिप पे लेके रिकवरी पाने के लिए और पहले ही लॉस बुक कर लिया होगा, तो अगर उन्होंने 30-40 पैसे का भी लॉस बुक किया हो या जो पोजीशन लेके चल रहे हैं 44 की भी लेकिन इसी तरह ले बेच कर रहे हैं, उनकी बाइंग एवरेज नीचे होते होते 40 तक आ गई थी, तो उन्होंने भी ये तरीका अगर आज पॉलिसी लेके चले होंगे तो उनको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस तरह करने से आपकी बाइंग एवरेज नीचे आ जाती है और आप नुकसान से बच जाते हैं। तो 40 के लेवल पे आप देख रहे हैं मुस्तकिल सेलिंग प्रेशर आया, यूनिटी नीचे जाता जा रहा है, तो आपको पहली पोजीशन ड्रॉप कर देनी चाहिए थी 30-40 पैसे का लॉस बुक करके, फिर प्रॉपर डिप लेने के बाद वेट करते हैं। अब 37-85 लगाने के बाद यूनिटी वहाँ से वापस आना शुरू हो गया और बहुत स्पीड से आगे आ रहा था, तो उस टाइम पे बाइंग की जा सकती थी। 39 का लेवल दोबारा दिखाया, फिर वहाँ से 38 के लेवल पे आ गया और 38 रुपये और 8 पैसे पे जो है उसका लास्ट ट्रेड हुआ, उस पर क्लोजिंग आई। तो भी ठीक है, जिन भाइयों ने भी अगर 20-30 पैसे के फ़र्क से भी डिप पे माल लिया होगा तो उनको 2 रुपये, जिस 2 रुपये 34 पैसे माइनस देखा गया, तो उनको 2 रुपये तक का नुकसान तो बच गया। तो नुकसान बचाना भी मुनाफे में ही आता है भाइयों। आपको तो यही तरीका बताया था, क्योंकि जब भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा हो तो इतना बड़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए, अपनी पोजीशन को छोड़ देना चाहिए, फिर नीचे जाने का वेट करना चाहिए। और अगर मार्केट अपर लेवल पर जा रही हो और अगर आपसे रेट निकल गए हैं तो फिर आप कोशिश करें, आपके मतलब का रेट नहीं मिला तो भी बाइंग ना करें, फिर डिप का वेट करें। और अगर स्टार्टिंग लेवल से आपने देखोगे बाइंग का रेट आ गया और फैसले के चक्कर में लगे हुए हैं और रेट निकल गया तो फिर ना कूदें, फिर लॉस होगा। आपने मौके पे फैसला कर लिया, टाइमिंग से हो गया गेम सारा, तो जाने दें।
लेकिन आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अब आपके मतलब का रेट भी निकल गया, लेकिन आपने कहा यार ले लो बढ़ जाएगा, फिर आप वहाँ पे भी नुकसान कर जाए, तो ये भी ना किया करें। और इसके अलावा रिफाइनरीज की बात करते हैं तो ATRL के अंदर माइनस सेशन देखा गया आज, 3-4 रुपये के अंदर ये खिलाता भी रहा और आखिरी में थोड़ा मज़ीद माइनस सेशन इसके अंदर देखा गया। NRL के अंदर भी मुस्तकिल माइनस सेशन देखा गया है। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में ये 3-4 रुपये के माइनस सेशन में खिला रहा था और सेकंड हाफ में इसके अंदर मज़ीद प्रेशर देखा गया और 10 रुपये 34 पैसे माइनस बन रहा है ये। और इसके अलावा आज की मार्केट में टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो एवेंसियन का मूवमेंट बड़ा अच्छा था, प्लस सेशन में बड़ा अच्छा खेल रहा था ये, लेकिन इसके बाद सेकंड हाफ के अंदर इसके अंदर थोड़ा प्रेशर देखा गया, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट मार रही थी, तो जब पूरी मार्केट गिर रही हो तो चलता हुआ शेयर भी डाउनफॉल की तरफ आ जाता है। तो वहाँ से एवेंसियन सवा रुपये माइनस बंद हुआ है और प्लस लेवल जो आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह कल रात के वीलॉग में वैसा ही मूवमेंट देखा गया। बात करते हैं भाई नेटसोल की, तो नेटसोल के अंदर बिल्कुल माइनर सा प्लस सेशन देखा गया। इसके बाद वहाँ से रेड जोन की तरफ चला गया और स्टार्टिंग में तो 100 रुपये के अंदर खिला रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में जब माइनस का सेशन का प्रेशर आया इसके अंदर तो इसने काफ़ी हद तक माइनस लेके ये चला गया और 156 रुपये और 55 पैसे का इसका लो लगा आज का और 157 रुपये और 64 पैसे की इसकी क्लोजिंग आई है। और इसके अलावा इसके अंदर एक बात और कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग लेवल में जब ये देख रहे थे, आप जिन भाइयों को भी ये इस पर ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप देख रहे थे 1 सवा रुपये के अंदर ये मुस्तकिल माइनस सेशन के अंदर ही प्ले करा रहा था, तो और आपने सेकंड हाफ में देखा कि मुस्तकिल प्रेशर आया, तो उसी टाइम पे पोजीशन आप जो अक्सर काफ़ी भाइयों ने मुझसे SMS भी किया है कि ये डिप और हाई का पता कैसे लगता है, तो यह जब मार्केट नीचे जा रही होती है सामने आपको इंडेक्स दिख रहा होता है कि गिर रहा है, शेयर आपके सामने जा रहा होता है नीचे नीचे, तो उसमें देखना क्या है यार, आप चलती मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आ गया, उलट रहा है शेयर और आप देख रहे हो यार 20-30 पैसे नीचे उतर गया, 40 पैसे उतर गया, तो माल दे दो उसी टाइम पर। फिर जहाँ पर आके स्टॉप करेगा मिल पर, आज यूनिटी गिरा और 40 का लेवल तोड़ के आया, 39 का लेवल तोड़ा, 38 का लेवल तोड़ा यार, तो आपको समझ नहीं आता सामने माल नीचे जा रहा था। इसके बाद वहाँ से जब 37-85 के लेवल पे स्टॉप कर गया, आपने देखा लो लगाने के बाद फ़ौरन 90, 95, फिर 39, तो 38 के बाद 35, 38.5 आ गया, 10 आ गया, 5-10 के बाद 15-20 आ गया, 15-20 पैसे के बाद 30-35 आ गया। अब वो देख रहे रिकवरी मिल रही है, तो आपको उसी टाइम पे 38, 5 पैसे 10 पैसे के बायर सेलर के अंदर माल वापस ले लेना था उसी टाइम पे। तो अगर उस लेवल पे ले लेते, 90 पैसे के लेवल पे ले लेते, पूरे 38 पे ले लेते, तो भी रिकवरी मिल जाती। वो बाकायदा डिप जाते हुए वापस आते हुए पता लगता है मार्केट में। अब जो बंदा ये कि हर 1 घंटे बाद मार्केट खोल के देख रहा है, हाँ कि 3-4 घंटे बाद मार्केट देख ली है भाई, सुबह देख ली, फिर बंद करने से पहले देख ली, उसके बाद वो ये बोले कि यार हाई और लो का पता नहीं लग रहा, तो आपको तरीका बताया कि इसके लिए मुस्तकिल मार्केट की मूवमेंट को वॉच करना पड़ता है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि यार। और जो शेयर में काम करें, सारे शेयर्स में आप काम नहीं कर सकते, पहले ही बताया था, कोई भी कुछ आइटमें पकड़ के चलें और उनको वॉच करते रहें, इनकी मूवमेंट क्या है, वो कितनी देर में कितना डिप दिखाती है और कितना रिकवर करती है, और इसके अलावा इसकी चाल क्या है। और क्योंकि बात होगा कुछ शेयर अपनी चाल से भी चल रहे होते हैं, हर कोई मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं चल रहा होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस के हवाले से। कुछ शेयर के चाल देखें, यूनिटी देखें, स्टार्टिंग में जब 13-14 के लेवल से चला तो वहाँ से ये 22 दिखाने के बाद वहाँ से दोबारा 17-18 के लेवल पे आ गया, वहाँ से जब ये फिर 23 का लेवल क्रॉस करके आगे गया 27-28 के लेवल पे, तो दोबारा 25 के लेवल पे खड़ा हो गया, फिर ये दोबारा 37 के लेवल पे जाने के बाद 32 का लेवल पकड़ा और 32 के लेवल में मूवमेंट कराते कराते ये 23.5 रुपये का हो गया दोबारा, फिर वहाँ से चलना शुरू हुआ और फिर 30s की रेंज में आने के बाद ये 46 to 48 के लेवल पे आ गया, वहाँ से 40s के लेवल में खिलाने पे आ गया, और अब इसने ऑलमोस्ट इसी तरह का डिप लगाया जिसे पहले 23.5 पे ले गए थे। ये अगर 1-आध रुपये का और भी माइनस सेशन देखा गया तो इसके बाद इसकी रिकवरी कम से कम 10-12 रुपये तक की देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा बेनिफिट रहेगा ट्रेडर्स के लिए पैसे कमाने का। इसकी चाल ये है, मैं देखें इसको मुस्तकिल वॉच कर रहा हूँ, जो भाई इसको मुस्तकिल वॉच करें वो हिस्ट्री निकाल के देख लें, यही मूवमेंट आई है, तो मुस्तकिल वॉच करेंगे तो पता लगेगा ना ये किस तरह खिला रहा है। तो यही चीज़ है, अगर इसको मूवमेंट को वॉच करते रहें तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे।
और भाइयों बात कर लें सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर फ्लाइंग सीमेंट के अंदर अच्छा मूवमेंट देखा गया, अच्छा प्ले था और इंशाल्लाह लगता है ये 22-23 की तरफ जल्दी इसको जाना चाहिए। मैपल लीफ सीमेंट का माइनस सेशन देखा गया। एंड स्टील सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं भाइयों। स्टील सेक्टर आज बहुत अच्छा चला, INIL के अंदर अच्छा मूवमेंट देखा गया और जब आपको मैंने 3-3.5 का प्लस सेशन बताया था, इससे बहुत अच्छा लेवल पे लेके गए इसे और अच्छी बाइंग की इसके अंदर स्टील के अंदर। और न्यूज़ भी इनके बारे में अच्छी है। मुगल स्टील के अंदर अच्छा मूवमेंट था, आगा स्टील के अंदर अच्छा मूवमेंट था, आयशा स्टील बराबर बंद हो गया, लेकिन यह प्लस सेशन दिखाने के बाद वहाँ से वापसी कर गया, लेकिन थोड़ा 30-35 पे तक का गेम दिखा गया। बात करें भाई होंडा कार एंड पार्क सुजुकी की, तो होंडा कार एंड पार्क सुजुकी के अंदर थोड़ा प्लस सेशन देखा गया और इसके अलावा बाद में इनके अंदर थोड़ा सा माइनस सेशन देखा गया। जब मार्केट में प्रेशर आया तो साथ में इनके अंदर भी थोड़ा डाउनफॉल देखा गया। और सीमेंट सेक्टर में पाइनर सीमेंट एंड चिराग सीमेंट रह गया था, तो इनके अंदर स्टार्टिंग में लेवल अच्छा था, बाद में थोड़ा डिप ली और उसके बाद वही रिकवरी मिली जैसा मैंने आपको बताया था। मार्केट में वैसा ही परफॉर्म किया, बस जो एंड पे डिप लिया ना सेकेंड हाफ में, वो थोड़ा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया आज की मार्केट में। लेकिन उसके अंदर फूड सेक्टर के अंदर अच्छा वॉल्यूम था। और ये कहना चाहूँगा कि कल की मार्केट में मुझे मतलब जो मंडे की मार्केट जो ओपन होगी, या मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर फूड सेक्टर के अंदर अच्छा प्ले देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। इंशाल्लाह इतवार वाले दिन पीर की मार्केट के हवाले से ही बात होगी। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।